अस्सलाम वालेकुम। इन्फोफ्यूजन में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम सीएम पंजाब का आसान कारोबार फाइनेंस के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम आसान कारोबार कार्ड के बारे में वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां से देख के बआसानी उस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख से 3 करोड़ तक लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये आसान कारोबार फाइनेंस की स्कीम है। इसके बारे में हम तफसीलन देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और इसका अगर पर्पस देखें तो या आप नया बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी फंडिंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपका पहले से बिज़नेस मौजूद है तो आप उसमें कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसको कोई मज़ीद अपग्रेड करना चाहते हैं, या उसके लिए आपको कोई वर्किंग कैपिटल चाहिए, यानी उसको चलाने के लिए आपको लोन चाहिए, तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लीजिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको लोन चाहिए तब भी ये मिल सकता है। तो अगर इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले अगर आपका जो बिज़नेस पहले से मौजूद है उसकी जो सालाना सेल्स हैं वो कम से कम 150 मिलियन तक होनी चाहिए। और अगर मीडियम साइज़ की कोई आपकी कंपनी है तो 150 से 800 मिलियन तक आपकी सालाना उसकी सेल्स या आपकी जो आमदन है वो होनी चाहिए। इसके अलावा एज की लिमिट इसमें 25 से 55 ईयर्स तक है। इसके अलावा आप एफबीआर के टैक्स फाइलर्स भी होना चाहिए और आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी क्लीन होनी चाहिए। इसके अलावा पंजाब का रेजिडेंट होना भी इसके लिए ज़रूरी है। वैलिड आपका सीएनआईसी और एनटीए नंबर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसकी डिटेल देखें तो अगर आप 1 मिलियन से 5 मिलियन तक यानी 10 लाख से 50 लाख तक लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है वो पर्सनल गारंटी पे भी आपको मिल सकता है और इसका टेन्योर 5 साल होगा और 0% मार्कअप पे और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 5,000 तक होगी। इसके अलावा अगर आप 60 लाख से 3 करोड़ तक लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी भी कोई देनी होगी और इसके अलावा इसकी 10,000 जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी होगी। इसके अलावा अगर आप नीचे मज़ीद देखें तो ग्रेस पीरियड बताया गया है कि जितना आपको 3 से 6 माह तक दिया जाएगा। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है टियर 1 में अगर आप लोन लेते हैं तो 0% आप जो है वो उसका इक्विटी देंगे, यानी आप डाउन पेमेंट की शक्ल में। लेकिन अगर इसके अलावा लीज्ड व्हीकल लेते हैं, आप कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो फिर 25% आप डाउन पेमेंट देंगे। इस तरह ये डिटेल्स मज़ीद टियर 1 और टियर 2 के लिए नीचे दी गई हैं। इसके अलावा रीपेमेंट की अगर टर्म्स देखें तो ये आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इसको पे करेंगे 5 साल तक। इसके अलावा एडिशनल कॉस्ट नीचे देखें, हैंडलिंग जो है अगर आप नया बिज़नेस सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आपका पहले से बिज़नेस मौजूद है तो 3% आपको सालाना इसका हैंडलिंग फ़ी की सूरत में देना होगी। तो नीचे हेल्पलाइन दी गई है 1786। इस हवाले से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो नीचे ये जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दी है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लिंक है akf.punjab.gov.pk। तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप आसानी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तमाम डिटेल्स जो अभी हमने डिस्कस की हैं वो दी गई हैं, इन डिटेल्स को आप देख लें। इसके अलावा ऊपर लॉगिन का बटन है राइट साइड पे, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन करेंगे। नहीं तो ये नीचे रजिस्टर नाउ का बटन दिया गया, आप इस पे बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे आसान कारोबार कार्ड की आपने रजिस्ट्रेशन की थी। इसके लिए ये फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम है जो सीएनआईसी के मुताबिक आप लिखेंगे, फादर नेम या हस्बैंड नेम है, सीएनआईसी नंबर है, ईमेल एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। फिर उसके बाद सीएनआईसी की इशू डेट, उसकी एक्सपायरी डेट ये आप सेलेक्ट करेंगे। अपना मदर नेम लिखेंगे, डिसेबिलिटी की शक्ल में आप येस या नो में आंसर करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और इसके अलावा अपना जो भी आपकी सिम है उसका नेटवर्क है और उसका कोड और उसके बाद अपना सेल नंबर जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है आगे आप ये भी सिलेक्ट करेंगे कि आपके नाम पे है या नहीं है। और उसके बाद करंट जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप लिखेंगे, इसमें डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और सिटी सेलेक्ट करेंगे। और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो फिर आप इसको टिक नहीं करेंगे, अगर सेम नहीं है तो इसको टिक करके आप वो भी दोबारा एंटर करेंगे। फिर एनटीए नंबर अपना एंटर करने के बाद नीचे पासवर्ड सेलेक्ट करें और रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद आप लॉगिन पे दोबारा आएँ, अपना सीएनआईसी नंबर दें और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन कर लें तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप देखें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन है जो आप डिटेल पहले दे चुके हैं वो आप चेक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी बिज़नेस की डिटेल्स आ जाएंगी, उसमें कारोबार की तमाम तफसीलात देंगे। इसके बाद लोन जो आप लेना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स देंगे। एंड पे रेफरेंसेस और डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे जो सेकंड आपका, अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, बिज़नेस की डिटेल्स हैं। इसमें सबसे पहले आपके कारोबार का नाम, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन जो आप खुद भी हो सकते हैं, बिज़नेस का एड्रेस है कंप्लीट,
उसके बाद उसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और इसकी एनुअल सेल्स क्या है, सालाना उसकी यानी जितनी सेल्स है वो है। उसके बाद किस टाइप का आपका बिज़नेस है, ओनरशिप क्या है आपकी, रेंटेड है, प्राइवेट है या आपकी अपनी है। उसके बाद बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई, अगर हुई है तो उसका नंबर यहाँ पे देंगे और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बता देंगे कि किस बारे में ये बिज़नेस है, आप क्या चीज़ सेल करते हैं, ये क्या सर्विसेज देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे लोन एंड फाइनेंशियल डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं। सबसे पहले आपके बिज़नेस की जो एस्टेब्लिशमेंट की डेट है, कब क्याम हुआ आपके कारोबार का, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। टीयर सेलेक्ट करेंगे, टीयर 1 या टीयर 2 आपको चाहिए। टीयर 1 में आपको पता है कि आपको लोन जो है वो 5 मिलियन या 50 लाख तक मिलेगा। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो फिर आप टीयर 2 में फॉल करते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। टीयर 2 की शक्ल में आपको देखें नीचे इक्विटी भी आ रही है, यानी आपने कुछ परसेंटेज पहले देनी होगी, लेकिन टीयर 1 में आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देनी होगी। फिर इसके बाद टेन्योर सेलेक्ट करें और नीचे अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, अगर आपने इससे पहले किसी बैंक से कोई लोन लिया है तो आप उसकी तफसीलात यहाँ पे देंगे, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आ जाए फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। फाइनेंशियल डिटेल्स में आप सबसे पहले पर्पस सेलेक्ट करेंगे, किस मकसद के लिए आप लेना चाहते हैं, अपना नया बिज़नेस सेट करना है, वर्किंग कैपिटल चाहिए या आप पहले से मौजूद बिज़नेस की एक्सपेंशन करना चाहते हैं। वो पर्पस सेलेक्ट करने के बाद बिज़नेस की नेचर यानी क्या नौइयत है, किस टाइप का है, बिज़नेस का स्टेटस क्या है, कि प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपका इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपका तजुर्बा है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अपने एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने पहले कोई जॉब करते थे या आप करते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं करते तो इसको आप छोड़ देंगे। इसके बाद आपके नाम पे कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है, येस या नो में आप इसको सेलेक्ट करेंगे। नीचे अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें आपके अगर किस टाइप का है, कि आपका फैंस हैं, पार्ट्स है, ऑटो पार्ट्स हैं, किस टाइप का आपका बिज़नेस है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर आपने सेलेक्ट किया है कि आप पंखों का कारोबार करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितने यूनिट्स आप महाना उसके सेल कर देते हैं और पर यूनिट उसकी कॉस्ट क्या है, यानी तकरीबन एवरेज उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, तो उस हिसाब से आपकी मंथली सेल्स आ जाएगी। फिर आगे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़, आपके मुलाजमीन कितने हैं और मुलाजमीन की तनख्वाह की मद में आपका जो माहाना ख़र्च है वो कितना होता है, मंथली रेंट आप कितना देते हैं प्रॉपर्टी का, और उसके बाद मंथली यूटिलिटीज़ जिनमें बिल्स वगैरह सारे आ जाते हैं, और इसके अलावा मिसलेनियस यानी मुतफरक अखराजात, ये तमाम अखराजात आपके कारोबार के जो हैं वो यहाँ पे आप एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अगला जो है वो सेक्शन आ जाएगा जिसमें फाइनेंस की आपको बताई गई है। तो इसमें आप देखें, अगर आप टीयर 2 सेलेक्ट करते हैं तो उस हवाले से नीचे वो चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप टीयर 1 सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऑप्शंस नीचे आ जाते हैं। तो इसमें आपको गारंटी टीयर 2 में भी देनी पड़ेगी, जिसके लिए अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई पर्सनल गारंटी है, तो वो आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आपने 2 जो रेफरेंस देने हैं, यानी शख्सी ज़मानत, उस बंदे का नाम, उसका मोबाइल नंबर, CNIC की इशू डेट और आपसे क्या उसका रिश्ता है। तो ये 2 आपने ज़मानतें देनी है रेफरेंस देने के बाद। इस पर भी सेव करके नेक्स्ट करेंगे और लास्ट पोर्शन पे आ जाएंगे जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ये सेल्फी है। उसके बाद CNIC की फ्रंट साइड, बैक साइड। उसके बाद अगर आपके कोई पार्टनर्स हैं उनके CNIC की कॉपी, पार्टनरशिप की कोई डीड है, कोई आपकी जो आपस में एग्रीमेंट हुआ है पार्टनरशिप अगर है तो उस सूरत में, वरना आप इसको जोड़ सकते हैं 5 नंबर पे। उसके बाद आगे अकाउंट स्टेटमेंट्स, अगर आपका बिज़नेस पहले से चल रहा है तो 1 से 2 साल की अकाउंट स्टेटमेंट आप लगाएंगे। रीसेंट आपका जो टैक्स रिटर्न है आपने जमा करवाया FBR पे, तो वो आप यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद बिज़नेस रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगाएंगे। और अब फिर इसके बाद अगर कोई इसके अलावा आपका ऑडिट हुआ है, कंपनी है तो इसका ऑडिट आपने करवाया तो ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। लेटेस्ट जो 2 टैक्स रिटर्न्स आप यहाँ पे लगाएंगे। तो टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट करने हैं वो भी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, यानी आपने जो मार्केट सर्वे, अगर आप नया बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ती है मार्केट के मुताबिक, अपने बिज़नेस की नौइयत के मुताबिक। वो आप रिपोर्ट यहाँ पे अटैच करेंगे। और अगर आपके कोई व्हीकल के बारे में आप लोन लेना चाहते हैं तो फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे अटैच करके सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और फिर आपको उसके मतलब मज़ीद जो भी है वो आगाह कर दिया जाएगा।